सभी साधकों को जय जय सियाराम। आज हम अध्याय 6 के श्लोक नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सियाराम। पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। यहाँ वह ज्ञान विज्ञान व पे थोड़ा सा आघात देना है, बल लगाना है। और तृप, जो तृप लिखा हुआ है, तृप्त आत्मा का तृप जो लिखा है, यहां पे भी हम हल्का सा बल लगाएंगे। तो हम इसको इस प्रकार बोलेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अगला पद है कूटस्थो विजितेन्द्रियः। कूटस्थो विजितेन्द्रियः। यहाँ कूटस्थो, ट के ऊपर थोड़ा सा बल देना है, हमें आघात देना है। कूटस्थो विजितेन्द्रियः। कूटस्थो विजितेन्द्रियः। य के आगे जो विसर्ग है उसमें ह का उच्चारण होगा। कूटस्थो विजितेन्द्रियः। अगला पद है युक्त इत्युच्यते योगी। यहां य, युक्त का य जो है उसके आगे आधा क है, तो यहां पे थोड़ा सा आघात देना है हमें। और इत्यु, यहां पे आधा त है, तो यहां पे थोड़ा सा आघात देना है हमें, त पे। और युच्य, यहां पर जो आधा च है उस पे हमें आघात देना है, बल लगाना है। तो इसको हम इस प्रकार बोलेंगे। युक्तित्युच्यते योगी। युक्त इत्युच्यते योगी। युक्त इत्युच्यते योगी। इसके बाद अगला पद है समालोष्टाश्म कांचनः। समलोष्टाश्म कांचनः। समलोष्टाश्म कांचनः। यहां पे देखिए, सम लोष्टा, लोष्टा, श्म, श्म, कांचन। यहां पे ऐ लिखा हुआ है, यहां पे जो ऐ है उसको कांचन, और न के आगे जो विसर्ग है उसको ह, इस प्रकार से। तो शम समालोष्टाश्म कांचन। समालोष्टाश्म कांचन। इस प्रकार से पूरा पद देखते हैं एक बार। युक्तित्युच्यते योगी। समालोष्टाश्म कांचनः। पूरा श्लोक है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कूटस्थो विजितेन्द्रियः। कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी। युक्त इत्युच्यते योगी। समालोष्टाश्म कांचनः। समालोष्टाश्म कांचनः। पूरा पढ़ेंगे इसको। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः।
श्री भगवानुवाच ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समालोष्टाश्म कांचनः। सभी लोग एक साथ बोलेंगे शुरू से। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समालोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्म कांचनः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अर्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है जो आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थ। कूटस्थ, कूट का नाम आपने सुना होगा, अरहन इसको बोलते हैं। ये लोहे का पिंड होता है कूट। इस पर आभूषण बनाए जाते हैं, सोने के चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। तो सारी वर्किंग उसके ऊपर की जाती है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ कूटस्थ का जो अर्थ है, जो कूट अरहन एक लौह पिंड होता है जिस पर आभूषण बनाया जाता है, की तरह निर्विकार हो। कूटस्थों का मतलब जो निर्विकार हो। विजितेंद्रिय का अर्थ है जो जीतेंद्रिय हो, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। युक्त का अर्थ है युक्त। इति का अर्थ है ऐसा। योगी का अर्थ है योगी। उच्यते का अर्थ है कहा जाता है। समलोष्टाश्म कांचन का अर्थ है समलोष्टाश्म कांचन, यानी मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला। सम लोष्टा, सम यानी समान बुद्धि वाला, लोष्टा मिट्टी, पत्थर, श्म कांचन, कांचन का अर्थ है स्वर्ण। तो इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ क्या बन रहा है। श्री भगवान बोले, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। योग का अर्थ ही हो जाता है भगवत प्राप्त। योग युक्त हो जाने का अर्थ है भगवत प्राप्त हो जाना, भगवान को प्राप्त कर लेना, परमात्म तत्व को जान जाना। तो यहां भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान हमें सिखा रहे हैं कि सच्चा योगी बाहरी वस्तुओं, संसाधनों या सुखों पर निर्भर नहीं रहता। जैसे किसी के पास गाड़ी है, आज वो खराब हो गई, तो वो उस पर निर्भर नहीं है। अगर उसे जरूरत है तो वो पैदल भी चला जाएगा। तो बाहरी संसाधनों पे, सुखों पे वो निर्भर नहीं रहता है, बल्कि आंतरिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से वो तृप्त रहता है। भगवान की इस परमात्म तत्व के ज्ञान से जो उसको अंदर जो तृप्ति अनुभव होती है, शांति जो अनुभव होती है, वो उसी में तृप्त रहता है। इंद्रिय निग्रह और समभाव से ही मनुष्य परमात्मा से जुड़ सकता है। अतः हमें परमात्म ज्ञान में अपने अंतःकरण को पूर्ण समर्पित करके निश्चिंत हो जाना चाहिए और समभाव से सभी कर्म करने चाहिए। सब कुछ कर्म करो,
फल की चिंता न करो और कर्म भी भगवान को समर्पित करो। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि यदि तू मुझे जानना चाहता है तो सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। सब कुछ का अर्थ ये नहीं, सारे भाव आपको अर्पण कर देने हैं, क्योंकि जब तक कारण शरीर हमारा शुद्ध नहीं होगा। देखिए, हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो बाहर से दिखता है, सूक्ष्म शरीर जो इसके भीतर है, जो सूक्ष्म संवेदनाओं में है, बना हुआ है, प्राण से बना हुआ है, और उसके अंदर भाव जो हमारी भावनाएं होती हैं, उससे हमारा शरीर जो बना हुआ है वो कारण शरीर है। और उसके अंदर आत्मा और फिर परमात्म तत्व, इस प्रकार से पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो जब तक हम परमात्म तत्व को जानने के लिए प्रयासरत नहीं होंगे, हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को सब कुछ समर्पित करना होगा, तब हम इसमें योग में युक्त हो पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये अध्ययन उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साधना की इस यात्रा में सहभागी बने, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट अवश्य लिखा करें। ये एक साधना है, गीता साधना है, तो हम तो कर ही रहे हैं। आपने मान लिया कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन औरों को बताना भी हमारा ही कार्य है। इसी को भगवत सेवा कहा गया है। औरों को बताना, औरों को भी भगवान में लगाना, इसी को भगवत सेवा कार्य कहा गया है। तो पहले स्वयं सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर औरों को भी बताएं, उन्हें भी दें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि वो भी इस साधना के साथ में जुड़ सकें और निरंतरता बना सकें अपनी इस साधना के प्रति। तो अगले श्लोक में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राम।